महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह उन पात्रों की कहानी है जिनका जीवन स्वयं एक संघर्ष था। पर उन्हीं में से थे एक कर्ण, जिनका जन्म देवता से हुआ पर जीवन उनका अपमान में बीता, जिनका हृदय सोने का था पर भाग्य कांटों से भरा रहा। यह कहानी है उस योद्धा की जिसे लोग दानवीर कहते हैं, पर जिसने सबसे अधिक दान अपने जीवन से दिया। माता कुंती, जो उस समय युवावस्था में थी, ऋषि दुर्वासा के वरदान से किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासा से उन्होंने भगवान सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले कि यह वरदान निष्फल नहीं जाएगा। माता कुंती के गर्भ से एक अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। पर समाज का डर, लोक लाज और अपमान का भय माता कुंती को घेर गया। उन्होंने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यहीं से कर्ण का पहला त्याग शुरू हुआ। वो था माँ का त्याग। वह बालक नदी में बहता हुआ एक सूत दंपति अधिरथ और राधा को मिला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की भांति पाल पोसकर बड़ा किया और उसका नाम कर्ण रखा। वह राजमहल में नहीं पला बड़ा हुआ, पर उसके भीतर राजाओं से भी बड़ा स्वाभिमान था। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था। वह धनुर्विद्या सीखने द्रोणाचार्य के पास गया, पर केवल इस कारण उसे ठुकरा दिया गया कि वह एक सूत पुत्र था। उस दिन कर्ण ने समझ लिया कि इस संसार में योग्यता से पहले जाति पूछी जाती है। अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उसने ऋषि परशुराम के पास जाकर स्वयं को ब्राह्मण बता दिया और अस्त्र शस्त्र की कठिन विद्या सीखी। एक दिन जब परशुराम उसकी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तब एक कीड़े ने आकर कर्ण को काट लिया। रक्त बहता रहा, पर कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। जब परशुराम जागे और उन्हें सच्चाई पता चली, तो वह क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि युद्ध के सबसे कठिन समय में तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। कुछ समय बाद समय बीता। हस्तिनापुर की रंगभूमि में अर्जुन ने अद्भुत प्रदर्शन किया। तभी कर्ण ने प्रवेश कर अर्जुन को चुनौती दी, पर जब उसकी जात पूछी गई तो उसने स्वयं को सूत पुत्र बताया, तो पूरी सभा उस पर हंस पड़ी। उस अपमान की आग में केवल एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो था दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण ने अपने मन ही मन में वचन ले लिया कि जिसने मेरे अपमान में मेरा साथ दिया, मैं जीवन भर उसी का रहूँगा। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अमर हो गई। कर्ण केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि महान दानी भी था। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देने के बाद वह दान करता था। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि इन्हीं से इसकी रक्षा होती है, फिर भी उसने बिना हिचक उन्हें दान कर दिया। बदले में इंद्र ने उसे एक बार प्रयोग होने वाला शक्ति अस्त्र दे दिया। युद्ध से पहले माता कुंती कर्ण के पास आई और उसे बताया कि वह उनका ही पुत्र है। जब कर्ण को यह बात पता चली तो कर्ण का हृदय कांप उठा। माँ सामने थी, पर वर्षों का त्याग भी उसके सामने था। माता कुंती ने उससे पांडवों का साथ देने को कहा, पर कर्ण ने उत्तर दिया, आपने मुझे जन्म दिया, पर जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसी के साथ रहूँगा। हालांकि उसने वचन दिया कि वह अर्जुन के अतिरिक्त वह किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। समय बीता। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ,
तब कर्ण ने कौरवों की ओर से अद्भुत वीरता दिखाई। घटोत्कच के वध में उसने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे अर्जुन के लिए वह अस्त्र शेष नहीं रहा। अंततः वह दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। उसी क्षण परशुराम का श्राप सक्रिय हो गया। वह अस्त्र विद्या भूल गया। कर्ण निहत्था था। उसने अर्जुन से धर्म की दुहाई दी। तब श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब तेरा धर्म कहाँ था? और अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। कर्ण का शरीर भूमि पर जा गिरा, पर उसकी आत्मा अमर हो गई। वह गलत पक्ष में था, पर उसके गुण उसे महान बनाते हैं। कर्ण हमें सिखाता है कि जन्म नहीं, कर्म मनुष्य को महान बनाता है। अपमान से नहीं, आत्मसम्मान से जीना चाहिए। और सच्चा दान वही है जिसमें स्वयं को भी अर्पित करना पड़े। आज भी जब दान, त्याग, मित्रता और स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? दानवीर कर्ण का। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव।